1833 तक महाराजा लखन पासी का शासन रहा है। चरकटा नामा हमारी शान है, महाराजा लखन पासी हमारी पहचान है। उसी पार्टी के सांसद ने प्रतापगढ़ के सांसद ने कहा कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी कर दिया जाना चाहिए। हम लोगों ने आवाज उठाया, हमको लक्ष्मण से कोई बैर नहीं, लेकिन महाराजा लखन पासी के इतिहास से कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसकी भी खैर नहीं। रामायण पढ़ी है, हमने भी रामायण पढ़ी। लिखता है कि पासी समाज के राजा महाराजाओं का नाम इतिहास में दर्ज खाते थे लोग। एक तो राजा थे, लेकिन राजा के नाते नहीं, इन्होंने लखनऊ को बसाया, इसलिए एक अलग योगदान उनका रहा, इसलिए हम इनको उनकी जयंती कराए। तमाम और मेरे 1033 तक शासन रहा है। हम मांग करते हैं लखनऊ में महाराजा लखन पासी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। अगर कोई मरा है तो कहीं 30 लाख कहीं 5 लाख नहीं है, जैसा कानून होना चाहिए। ये कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में प्रावधान है कि बिना पूर्व जांच के, और माननीय मंत्री जी आप ही लोगों ने ये सब कराया है। SC/ST एक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, आप लोगों ने रामविलास पासवान जी ने बड़ी मेहनत किया तो फिर से लागू हुआ, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में प्रावधान है कि बिना पूर्व जांच के पीड़ित की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ धारा 4 में दंड का प्रावधान है, लेकिन थाना प्रभारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किसी एक मामले में भी अब तक नहीं की जा सकी। हम मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम व नियमावली का अक्षरशः पालन। लखनऊ का नाम लखनऊ रहेगा, ये पूरा विश्वास रखिए। इसमें कहीं भी कोई पाई मात्रा भी बदलने वाली नहीं, कुछ बदलने। कोई भी समाज में कोई आदमी काम करता है, अगर 10-5 लोग पहुंच जाइएगा बीमारी हालत में तो मनोबल बढ़ जाता है, आदमी का मनोबल बढ़ जाता है और देखने चले जाते हैं तो उनके अंदर एक हर्षोल्लास आ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है। तो भर सकते हो आप, बोलो जरा हाथ उड़ा के। 3 लाख लोग चाहिए, 5 लाख लोगों को आना पड़ेगा। उसकी क्षमता है 3 लाख, लेकिन 5 लाख लोग आएंगे तो उस सड़क को भर पाएंगे, बाहर तक के भर पाएंगे। आप अपनी ताकत दिखाओ ना, आके एक ही बात बोलना है कि इतिहास के पन्नों में वीरांगना उंदा देवी का नाम तो लिखा ही जाना चाहिए, लेकिन वो चाहे लखन पासी हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे जो भी वो लोग रहे हो, जिन लोगों ने मुगलों के दबाव में आकर के धर्म को चेंज नहीं किया, सुअर पाल करके अपने समाज को, अपनी इज्जत बहु बेटी का बचाने का काम किया, उनका इतिहास लिखा जाना चाहिए। उनके नाम को कैसे मिटाया जा सकता? तो नशा करके आएगा, उसको अपनी शादी में, अपने रिसेप्शन में, अपने किसी भी फंक्शन में शामिल करने का काम नहीं किया। अपने समाज को बताओ, हम दूसरे समाज कह रहे मुंह से बदबू आती, बीड़ी पी लोगे मुंह से बदबू आती, बगल में बैठा आदमी पसंद नहीं करता, हट जाता है, बुराई करता है। अपने समाज को ठीक करना है, अपने समाज को ठीक करने का करिए। अपनी लड़कियों की शादी आप नशा करने वाले लड़के से मत करिए। नशा करता है लड़का तो उसकी शादी मत करिए। अगर मैंने अपने लड़के की शादी नहीं की होती तो आज मेरी बहू विधवा नहीं होती और मेरा पोता आज फिर बाप का नहीं होता। ठीक है, अब गलती आपको करने की जरूरत नहीं। 12 प्रकार का कैंसर शराब पीने से होता है। 159 आदमी प्रत्येक घंटे में कैंसर से मर रहे हैं। 14 लाख लोगों की मौत कैंसर से हो रही, 20 लाख लोगं की मौत शराब के नशे से वजह से हो रही। नशे पासी ने अपनी अंग्रेजों से लड़ते हुए कुर्बानी दी तो क्या केवल अपने समाज के लिए दिया? बोलोगे ना, ये वीरों की भूमि है। अवध क्षेत्र, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे हरदोई हो, चाहे आपका बाराबंकी और रायबरेली हो, चाहे लखनऊ हो, ये वीर भूमि है। इसलिए आज से इसको वीर पासी भूमि के नाम से लखनऊ को पुकारने का काम करो। तो लखनऊ में वीर पासी भूमि, आपका इतिहास है लौटने का। आप बताओगे वीर भूमि हम तो कहते हैं। कुर्बानी दी है, लोगों ने लड़ने का काम किया, सल्तनत खोई है, सब कुछ खोया है,
लेकिन झुकने का हम 100 से समझौता नहीं करेंगे। एक टीम बने, एक पेड़ में 4 महीने का मामला, हम इसका समझौता हासिल नहीं करेंगे। लड़की जला दी की जब तक एसपी सस्पेंड नहीं किया जाएगा, अखबार में है, पढ़ लो रोजाना में, वो कह रहा है कि उसके बाद झूठ बोलता है। लड़की जल गई और उसने कहा हमने पुलिस को शिकायत किया है, तो वो कहता है कि ये झूठ बोल। झट में 6 लोगों ने जिंदा जला दिया, जाति धर्म के नाम लेना पाप कर दिया चुनाव ने, फिर धज्जी उड़ा के फेंक देता भी हम इस तरह हमारे देश में। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना बहुत समय नहीं दे देना चाहता, ये भी लिया काफी समय, लेकिन तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिजली पास किले के लिए लंबी मांगने की कोशिश किया उन्होंने, 12-14 का वो पास हुआ है, मांगा तो बहुत 200, तो माननीय मंत्री जी आपको फिर निवेदन कर रहे हैं, नकबा भी किला भी वादा करके जाइए, उसकी बाउंड्री चाहे अपने पैसे से बनाइए, अपनी निधि से बनाइए और चाहे सरकार से बनवाइए। चुनाव से पहले हमको चाहिए, उसकी दीवार चाहिए आपसे। हम झगड़ा करेंगे नहीं, आपके घर पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आपके घर को घेरेंगे। ये आपको 1 महीने का टाइम देते हैं, 1 महीने के अंदर आपको दीवार बनवानी है। आपने हमसे वादा किया, कैसे बनवाओगे आप समझो, हम नहीं जानते। आप पास निधि है, आप भारत सरकार के मंत्री हो, ये आपको काम करना है, जाति प्रमाण पत्र बनना है। माननीय मुख्यमंत्री से बात करिए, माननीय और जो पंडित दुकानदार अब तक आज 10 पत्र लिखे बदले हैं, पत्र आता है तो एक चोर आई अधिकारी जिसको जेल में रहना चाहिए, मुरादाबाद 5 साल तक उसका भी ट्रांसफर नहीं हुआ, हिला तक नहीं। आप उसको आप सस्पेंड करा सकते हैं, आपके अंदर पावर है, आप सस्पेंड कराइए उसको। हम नहीं ये बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं जाके हम झगड़ा करेंगे, फिर आपकी बदनामी होगी, हम नहीं करेंगे, ये तय है। 1 महीना में वो भी हम कर लेंगे। यही निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करने जा रहे हैं और पुनः निवेदन के सब निभाए हो, स्वागत बंधन है और 2 मिनट अरविंद अवस्थी जी से कह दीजिए, जो गुमराह कर रहे हैं आपको, उन्होंने कहा 20,000 वहां जंगल उठा है, हमसे कहा उन्होंने, और ये नहीं उन्होंने कहा 4 लोग 5 लाख 5 वोट थे, ये नहीं बताया। 5 लाख वोट हम जनरल की विरोधी नहीं, लेकिन हमारा किला गिर जाए इसके हम विरोधी है, इसके हम दुश्मन जो घेरेगा उसके हम दुश्मन है, उसको हम रहने नहीं देंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं, जो किले की तरफ हाथ उठाएगा उसकी आंख तोड़ देंगे, ये चले जाएंगे, उनकी मुहिम मर जाए, कोई फर्क नहीं होगा। उन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी आपका स्वागत, वंदन अभिनंदन, सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय पाकिस्तान। एक तो राजा थे, लेकिन राजा के नाते नहीं, इन्होंने लखनऊ को बसाया, इसलिए एक अलग योगदान उनका रहा, इसलिए हम इनको उनकी जयंती कराए। तमाम और लोग हुए, पार्टी होंगे, डीएम कप्तान भी रहे होंगे, मिनिस्टर रहेंगे, होंगे। समाज के लिए योगदान इन्होंने किया, देश के लिए योगदान किया, इसलिए हम उनकी जयंती मनाने आए। अब इतने लोग हम बैठे हैं, हमारी जयंती मनाई जाए, इसके लिए हम कुछ कर बैठे हैं, क्या समझ मतलब इतना हमारे भी जयंती मनाई जाए, उसके लिए हम सोचा है कि आप कुछ कर्तव्य ऐसा करो कि आगे भी जयंती मनाई जाए। उसके लिए है क्या, या तो अपने बच्चों को इतना शिक्षित करो कि एक भीमराव अम्बेडकर बाबा जैसा मानव स्थापित करे, तो बता दें ये हमारा बेटा है। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने संतानों को पढ़ा करके इतना बड़ा बना सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसके नाते हम डाले जाए। और या माननीय कौशल जी साहब बने, राजनीति सभी करते थे, समय को न भरते, बेदाग छद का नेता, और ये बिरादरी से नहीं बने, ये काफी समाज के नाम नहीं, पूरे देश को सभी नागरिकों के भलाई के लिए जो नशा मुक्ति आंदोलन चलाया, उससे सारा समाज टूटेगा। और इस दलदल में फंसा कौन है, 90% काफी फंसा है। इसलिए हम बात आपसे करना चाहेंगे, इतने उत्कृष्ट काम करो, इनके साथ हम इनके हर कार्य में जाते हैं, वही आगे तो आया, तो हम उनका सम्मान करते हैं। तो समाज में पहले तो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जो दुर्दशन है हमारे आप में, हम अपना छोड़े,
हम अपने से बड़े की तुलना न करें कि भैया तो राजा तेरे दारू नहीं पीते हैं, वहां को मना करते हैं। हम राजा में हम गरीब आदमी है, और गरीब के दिल से छूटेंगे तो अमीर बनेगा और राजा बन जाएगा आगे। तो आगे राजा बनने की दिशा में हमको अपने गुरुकुल छोड़ने हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें काम पे लगाना है, काशी समाज को आत्मनिर्भर बनाना है। एकता तो कभी आएगी जब पेट में अनाज रहेगा व्यक्ति के, जब भूखा मरेगा वो बिक जाएगा, फिर पैसे में फिर बिरादरी में देखेगा, बिरादरी का कत्ल भी कर सकता है वो। तो काशी समाज को नशा मुक्ति के साथ उसको आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे व्यापार में लगाया जाए, चाहे नौकरी में लगाया जाए, कहीं न कहीं उसको इस जगह से काम लगाया जाए कि अपना जीवन ये आत्मनिर्भर बन सके, अपने परिवार का पालन कर सके। इसलिए हम सब अपने पास नशा छोड़ेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे और बिरादरी को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जो लोग पैसा वाले आदमी है या टेक्निकल होम है, अगर मोटरसाइकिल दुकानों के पास है तो 4 बिरादरी के बच्चों को भी बुला लीजिए और बेटा सीखो, सिखाने के बाद उनको दुकानें खुला दीजिए। अगर आप लैपटॉप बनाना जानते हो तो बिरादरी 4 बच्चे बुलाइए, उनसे कहिए भाई आप सीखो। इसमें सीखने वाले के योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको जो सीखने में योग्यता, हमको बीटेक करने कोई आवश्यकता नहीं। अनपढ़ व्यक्ति जो भी चाहे टेक्नोलॉजी सीख सकता है, लेकिन जब पढ़ोगे तो कोई रिसर्च करोगे। इसलिए चाहे टायर के बनाने की दुकान, हम छोटे टायर दिखाने की दुकान, बढ़ाई गिरी करो, सोफा सेट तमाम बनाए जाते हैं, कोई दुकान आपके पास है, बिरादरी के लोगों को रखो, सिखाओ, भेजो। इसलिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम सबको बनाने के लिए, बिरादरी के लिए काम करने के लिए संकल्प लेना और नशा मुक्ति आंदोलन का कदम से कदम के मिला के चलना। दूसरा, जो लोग शपथ ले कम से कम वो लोग सुधर जाए। अभी पिछले कार्यक्रम हम यहाँ बैठे थे, भैया ने मजाक किया था किसी से, अपना बहुत अच्छा कार्य करता है और कहा तुम हर बार कसम खाते छोड़ते नहीं हो, बहुत अच्छा कहीं यहाँ आए हुआ मुझे दिखी नहीं कहीं। तो जितना तब एक बात कही थी, तो हम पर उपदेश कुशल बहुत तेरे और ये आचरण के मन न करोगे। आ सकता है हम सुधरे, हम सुधरे।